गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकेंड यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड यूनिट जो कि हमारा था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इसके अंदर आता है हमारा बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें हम देखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं एक अच्छे वे में, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके पिछले लेक्चर्स की तरह टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, टॉपिक्स मैं चूज़ कर रहा हूँ और मैं उसे एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों के पास डिफरेंट बुक है। सो आप ये टॉपिक समझिएगा, अपनी बुक से रीड कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस में पहले देखते हैं हम कि कॉन्फिडेंस क्या होता है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जब हमें खुद में, ठीक है, कोई विश्वास होता है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमें ये पता होता है कि हमारा जजमेंट सही है, हम उस काम को करने में सक्षम हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से हम उस वर्क के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस तरीके से हम उस वर्क को जज कर रहे होते हैं, जिस तरीके से हम उसे उसका काम करते हैं और हमें विश्वास होता है कि हम ये काम कर लेंगे, तो वही कहलाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में हमेशा क्या होता है कि जब भी आप कोई जजमेंट लेते हो, जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हो, तो हमेशा आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपको लगता है कि हाँ, आप ये काम करोगे, आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में आता है, जो कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी फील्ड में बहुत ही ज़रूरी होता है। हमेशा जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, फिर वो क्या करते हैं, उनके अंदर जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि बिलीव इन वंस ओन कैपेबिलिटी, वो खुद में विश्वास करते हैं, वो खुद में इतने सक्षम होते हैं कि वो कोई भी कार्य कर सकें, ठीक है, जो भी कार्य करते हैं वो उसमें विश्वास करते हैं कि हाँ वो कार्य कर सकते हैं। रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज, यानी उनके सामने कोई चैलेंज आता है तो वो हमेशा उसे अच्छे से कह सकते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। वो कोई भी चैलेंज उनके सामने आ जाए वो उसे अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, वो उसे पूरा करेंगे, अपना टास्क कंप्लीट करेंगे और एक बेहतर रिजल्ट देते हैं। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, यानी कि उन्हें रिस्क लेने में भी कोई संकोच नहीं होता है। अगर सपोज उनके सामने कोई ऐसा वर्क उन्हें दे दिया गया है जो जो उनके सामने पहले नहीं आया है, या फिर जो उन्होंने पहले नहीं किया है, ठीक है, तो भी वो उस काम को करने का एक रिस्क रखते हैं कि आगे जो भी होगा, पॉजिटिव रिजल्ट हो या नेगेटिव रिजल्ट हो, एटलीस्ट उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा उस काम को करने का, और नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई भी काम आएगा तो वो उसे करने में से झिझकेंगे नहीं, ठीक है, उनमें उनमें हिचकिचाहट नहीं आएगी। तो इस तरह से ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम अपने अपने बातों पर, अपने जो हमारी कैपेबिलिटी है हम उस पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें और कोई भी कार्य करने में हम डरे नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह के फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि किस तरह से वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, आपकी पर्सनैलिटी पर। फर्स्ट है यहाँ पर तीन फैक्टर्स दिए गए हैं यहाँ पर, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। तो फर्स्ट है यहाँ पर सोशल फैक्टर्स। हम जानते हैं कि सोशल फैक्टर्स मीन्स कि हम जो भी चीज़ें अपनी सोसाइटी के थ्रू सीखते हैं। अब सोसाइटी में कौन कौन आते हैं, हमारे पेरेंट्स आ गए, हमारे रिलेटिव्स आ गए, हमारे टीचर्स आ गए, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स आ गए, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर आती हैं, ठीक। तो हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह से अपनी सोसाइटी से हम इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी तरीके का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। हम अगर किसी अच्छे इन्वायरमेंट में हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा एक पॉजिटिव वे में होगा हमारे लिए और दूसरों के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं हम अगर अच्छे किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, तो लोग वहाँ ऐसे होते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो वहाँ पर लोग आपको इनकरेज करते हैं,
उस काम के लिए, और किसी काम को करने के लिए और अच्छे से आपको प्रेज करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज अगर कोई ऐसी सोसाइटी में आप रह रहे हो जहाँ पर आप सपोज आप कोई काम नहीं कर पाए और वहाँ पर फिर भी लोग आपको इनकरेज कर रहे हैं, तो एक टाइम पे ऐसा लगेगा आपको कि हाँ, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वहाँ पर कि लोग आपको इनकरेज कर रहे हैं, उन्हें आपके अंदर फेथ है, तो आपको भी अपने अंदर फेथ रखना चाहिए और आप उस काम के लिए इनकरेज होंगे और आप उस काम को अच्छे से परफॉर्म करेंगे। कोई भी टास्क होगा उसे अच्छे से परफॉर्म करेंगे और एक बेहतर रिजल्ट देंगे। वहीं पर अगर कोई आप इस ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटेलिटी लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं, या फिर कई ऐसे हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर लोग अजीब तरीके से रहते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी भी उसी तरीके से हो जाती है और उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही लो होता है। सोशल फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ आती है हमारी पेरेंटिंग, ठीक है। मीन्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से हमसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपने बच्चों से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका सबसे पहला इम्पैक्ट उनके बच्चों पर ही पड़ता है। अगर वो अच्छे से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, कोई मतलब कह सकते हैं कि जिससे होता है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर नहीं हो रहा है उनके साथ अपने बच्चों के साथ, या फिर बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत जल्दी बिल्डअप होता है और बहुत अच्छे वे में बिल्डअप होता है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, वो किसी काम को करने ही नहीं देते अपने बच्चों को, तो उन बच्चों में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आती है, क्योंकि वो जैसे ही कोई काम करने जाते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें रोक देते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं कि नहीं, आपसे नहीं होगा, या फिर इनकरेज नहीं करते, तो वहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है उन बच्चों में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर जिन्हें बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल पाता है, अटेंशन नहीं मिल पाती, उनके साथ बहुत ही फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट दी जाती है कई कई घरों में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी बच्चों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो लूज होते जाता है, ठीक है। वो कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि कहीं हमारे पेरेंट्स बुरा ना मान जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे सोशल फैक्टर्स के अंदर आती हैं और ये हमारे लाइफ पर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है आपका कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है, यहाँ पर एक लाइन जैसे दी गई है, कल्चर रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, कम्युनिटी और एथनिक ग्रुप रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। यानी कि कल्चर जो होता है, कल्चर किसी एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी होती है हमारी या कम्युनिटी होती है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सपोज कि एक रिलीजन आपका हो गया, पर्टिकुलर एरिया हो गया, तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है, हर एक स्टेट का कल्चर डिफरेंट होता है। आप देखते हैं हर एक कंट्री का कल्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी किसी कंट्री में जो चीज़ें अच्छे वे में ली जाती हैं, हमारी कंट्री में उन चीज़ों को काफ़ी बुरा बोला जाता है। तो कल्चरल डिफरेंसेस हमारे बीच बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग अच्छे कल्चर में होते हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छे कल्चर में होती है, उनकी थॉट्स, उनकी मेंटालिटी काफ़ी अच्छी होती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतर होता है। वो कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते कि कहते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, या मैं इस लायक नहीं हूँ कि ये काम कर पाऊँ, ऐसा ये चीज़ें उनके मन में नहीं आती हैं। वो सिर्फ चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और अपना बेस्ट वहाँ पर देते हैं। कल्चर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी आते हैं, जैसे बच्चों की थॉट्स होते हैं। आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहे हो, कुछ बच्चे डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें एक कल्चर में सही हैं, कुछ चीज़ें दूसरी कल्चर में गलत हैं। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर हमारे बीच थॉट्स के क्लैशेस होने लगते हैं और वहाँ पर हमारे कल्चरल डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो इस तरह से ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल फैक्टर्स।
फिजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि हम हमेशा जब भी किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या फिर किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हमेशा सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा क्या पड़ता है कि वो किस तरह से, उसकी लुक्स क्या है, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, किस तरह से उसका अपीयरेंस है। ये सबसे पहले, मतलब बिना किसी से बात किए जब भी हम किसी के सामने जाते हैं, सबसे पहले हमारे यही चीज़ें हमारे सामने आती है कि सामने वाला किस तरह से दिख रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका बोलचाल का तरीका कैसा है, उसका माइंड सेटअप क्या है, ठीक है, और उसकी ड्रेसिंग सेंस किस तरह की है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारी कम्युनिकेशन में, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में। हम अगर खुद में अच्छे दिखते हैं, अगर हम जैसे ऐसे कहते हैं कि मिरर के सामने आप खड़े हो, अगर आप खुद को अच्छे लगते हो तो आप, ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को भी अच्छे लग रहे हो, क्योंकि आप कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने अंदर ही भरोसा नहीं होगा तो दूसरों को आप कैसे भरोसा दिला सकते हैं कि आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल अपीयरेंस आपकी जो होती है, फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में। जब भी, जैसे ही आप एक अच्छे अपीयरेंस में जाते हैं, आपकी फिजिक हेल्दी होती है, ठीक है, आपका माइंड हेल्दी होता है, आप एक प्रॉपर वे में अपना वर्क कर रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आती हैं और एक अच्छे से अच्छे से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं। सपोज अब किसी ऐसे बच्चे को ले लिया जाए जो फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं फिजिकली डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उन्हें लोग इनकरेज नहीं करते बहुत ज़्यादा, उन्हें लोग अलग ही तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। तो वहाँ पर उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ होता है। वहीं पर अगर हम उस बच्चे को इनकरेज करें किसी भी काम के लिए कि हाँ कोई भी ऐसा काम हो जिससे हम उसे इनकरेज कर सकें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक अपनी, वो खुद में अपने फिजिकल डिसेबिलिटी को दूर करके, मीन्स छोड़कर, अपनी माइंड सेट को वहाँ से हटाकर एक पॉजिटिव वे में लगा सकता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये तीनों थे आपके फैक्टर्स, सोशल, कल्चरल और फिजिकल फैक्टर्स, जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे वेरियस एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, यानी कि जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनके एटीट्यूड कैसे होते हैं, किस तरह से आप पता लगा सकते हैं, या फिर किस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे एटीट्यूड्स ऑफ पीपल विथ लो कॉन्फिडेंस, यानी जिनके अंदर लो कॉन्फिडेंस होता है, जो अपने आप को में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है कि दे हैव फियर्स, ठीक है, वैल्यू अदर्स ओपिनियन, यानी वो किसी काम को करने से डरते हैं, ठीक है, अपने फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने फेल्योर से डरते हैं। वैल्यू अदर्स ओपिनियन, दूसरों की ओपिनियन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। ओवर क्रिटिकल, यानी कि जो भी उनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है या फिर जो कि लैक ऑफ नॉलेज होती है उनकी, वो उनमें काफ़ी फंस जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो उन चीज़ों से काफ़ी डरते हैं कि सामने जब भी हम वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले के सामने हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, या फिर किस तरह से हम अपने आप को वहाँ पर, अपने नॉलेज को वहाँ पर रखें। तो इन सारी चीज़ों में वो काफ़ी डरे हुए होते हैं। उनकी टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो काफ़ी बेकार होती है, वो अपने वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनप्रिपेयर्डनेस होती है उनमें, लैक ऑफ इनिशिएटिव, रिलक्टेंट टू डील विद अदर्स, नेगेटिव आउटलुक, यानी ये सारी चीज़ें आपके लो कॉन्फिडेंट पीपल्स में के एटीट्यूड में पता चलती हैं। वहीं पे जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें देखिए, उनमें व्यू टू द वर्ल्ड, यानी वो संसार को, या फिर कह सकते हैं वो चीज़ों को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। रियलिस्टिक व्यू ऑफ सेल्फ, ठीक है, यानी कॉन्फिडेंट पीपल जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ट्रस्ट ओन आइडियाज़ एंड बिलीफ, अपनी आइडिया और बिलीफ को, अपने आइडियाज़ पे, अपने कैपेबिलिटी पे उन्हें भरोसा होता है।
डील विथ मिस्टेक, अगर वो कोई गलती भी करते हैं तो उसे सही करने की क्षमता होती है उनमें, या फिर उनसे डील करने की उनमें क्षमता होती है। फोकस ऑन ग्रोथ, वो हमेशा इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि किस तरह से वो अपने परफॉर्मेंस को, अपने अपने जो गोल्स हैं उनमें बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी लर्न, प्रैक्टिस एंड मास्टर्ड जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो होता है उसे हम अच्छे से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें निपुण हो सकते हैं या सक्षम हो सकते हैं, जैसे कि हम किसी और स्किल में भी हो सकते हैं। वंस यू मास्टर इट, एक बार अगर आप इसमें निपुण हो जाते हैं, एवरीथिंग इन योर लाइफ विल चेंज फॉर द बेटर, आपके जीवन में आने वाली हर एक चीज़ें एक बेहतर तरीके से बदल जाएंगी। ठीक है, ये किसने बोला था? बैरी डेवनपोर्ट ने। ठीक है, तो यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर हम अच्छे से सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, मीन्स अपनी चीज़ों को अगर हम अच्छे से सीखने लगें, कोई भी चीज़ें ऐसी हों, हाँ उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें और उनमें हम कह सकते हैं कि उस काम को करने में काफ़ी अच्छे हो जाएं या फिर निपुण हो जाएं, तो ये चीज़ें हमारी लाइफ को और भी बेटर बना सकती हैं। याद दिया गया, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ प्रोसेस दैट टेक्स एफर्ट एंड कमिटमेंट, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका तभी आ सकता है जब आप किसी भी वर्क को लेकर काफ़ी अच्छे से अपना एफर्ट देते हो, अपना 100% देते हो और उस काम के प्रति कमिटेड होते हो। ठीक है, आप ये नहीं कि एक काम को आपने ले लिया तो अब उसे कल परसों पर आप टाल रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि आपको जब टाइम मिलेगा तो आप करोगे, या बहुत ज़्यादा अपना 100% आप नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है एक टाइम पर और आप वो काम फिर छोड़ देते हो, ड्रॉप आउट कर देते हो। इस तरीके से यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक और तरीका दिया हुआ है, स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्वॉट का फुल फॉर्म होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। यानी कि स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है कि आप पहले देखते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, किस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हो, किस तरह से वीकनेसेस को पहचानते हो। नेक्स्ट, आप किस तरह से कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ सही हैं, आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनी हैं, और आपके गोल के बीच में कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हो और फिर आप उस तरीके से अपना प्लान बनाते हो, अपने गोल को सेट करते हो। जो भी टास्क हैं आपको, आप उस तरह से उस टास्क को प्रायोरिटाइज करते हो, शेड्यूल करते हो, आप फिर उस वर्क को उसी अकॉर्डिंग करते हो। तो इस तरह से इस एनालिसिस के थ्रू जब आप वर्क करते हो तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्डअप होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इसी तरीके से दी गई हैं कि वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आफ्टर एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यू विल हैव टू सेट योर सेल्फ इन एक्शन। यानी कि इन चारों चीज़ों को स्वॉट एनालिसिस के बाद आप जब कोई काम करते हो तो वहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफ़ी अच्छे से आप डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और दी गई है, सेट अ वेल डिफाइंड गोल, यानी यूज द स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू आउटलाइन अ सुटेबल गोल फॉर योरसेल्फ। यानी कि जब भी आप कोई गोल, इस एनालिसिस के बाद जब भी आप कोई गोल डिसाइड करते हो आपको क्या करना है, किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, तो इसमें आपको हमेशा, जिस लास्ट नोट में मैंने बताया था, स्मार्ट स्ट्रैटेजी का यूज़ करना चाहिए कि अब वो जो वर्क है वो आपका स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। ठीक है, टाइम टू बाउंड आपने टाइम दे रखा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा वहाँ से पहले सेट करनी चाहिए। फिर यहाँ पर दिया गया है कि स्वॉट एनालिसिस के बाद ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ठीक है, यानी कि अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करोगे। पॉइंट्स दिए गए हैं, ब्रेक द गोल इनटू अ स्मॉल टास्क, यानी जो बड़े टास्क हैं उन्हें आप पहले छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लो। आप छोटे छोटे वर्क में डिवाइड करो, उन्हें प्रायोरिटाइज करो, उन्हें तब परफॉर्म करो। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन द टाइम लिमिट फॉर ईच टास्क, यानी कि हर एक टास्क को आप एक टाइम लिमिट दे दो कि आपको इतने टाइम के अंदर ये काम करना ही करना है। ठीक, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो, उसे शेड्यूल करो, किस वे में आपको, किस तरीके से आपको कौन सा टास्क किस टाइम पर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये सोचो कि आप उस प्रॉब्लम से किस तरह से ओवरकम कर सकते हो, ना कि आप वो प्रॉब्लम आने पर आप
उस प्लान को या फिर उस टास्क को ड्रॉप आउट कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जैसे बी असर्टिव, एक्सपीरियंस अराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। यानी कि जब भी आपको आपके अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से डेवलप करना होता है तो हमेशा आप लोगों के साथ या अपने आप में एक फेथ रखो। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो वो काम आप अच्छे से कर सकते हो, आप अपने आप में फेथ रखो। एक्सपीरियंसेस, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जब तक आप कोई काम स्टार्ट नहीं करोगे आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप कोई काम बेहतर तरीके से करते हो और उसका रिजल्ट बेहतर मिलता है तो आपका टास्क सक्सेसफुल होता है। अगर आपको उसका रिजल्ट बेहतर नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पर आपका वो टाइम, वो जो टाइम आपने वहाँ पर दिया है उस टास्क को, वो वेस्ट नहीं जाएगा। आपको एक एक्सपीरियंस होगा ये एनालाइज करने का, आपको पता होगा नेक्स्ट टास्क में कि आपको कहाँ पे कौन सी गलती नहीं करनी है और कहाँ पर किस तरीके से आप उस काम को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ आप उठिए बैठिए। आपकी जो थिंकिंग होती है वो आपकी संगत के अकॉर्डिंग होती है, आपकी जो कंपनी होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव पीपल होते हैं, उनसे दूर रहिए। ठीक है, अपने बारे में पहले चिंता कीजिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो दुनिया आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगी। और हमेशा हर एक काम को करने के लिए प्रिपेयर रहिए। किसी भी टास्क को एक्सेप्ट करिए, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, रिस्क लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और अपने अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 6। ठीक है, जो कि सेकेंड यूनिट का चैप्टर था, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट में आपका कह सकते हैं, नेक्स्ट में आपका असेसमेंट है जो कि आप करेंगे। ठीक है, और अगर इसे पढ़ेंगे, इस लेक्चर को पढ़ेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे उससे अच्छे से पूछ लेंगे।